नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी पहुंची न्याय की आस में। कलेक्टर व एसपी से लगाई गुहार। तिरला बीएमओ अंशुमन सिंह चडार स्वास्थ्य कर्मचारी मदन लाल चौबे पर शराब पीकर गाली गलौज करने, अभद्रता करने, अश्लील हरकत करने के लगाए गंभीर आरोप। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बीएमओ पर परसेंटेज मांगने, छुट्टी के लिए रिश्वत मांगने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुष्पा बघेल ने अपनी 13 साल की बेटी से डॉक्टर के द्वारा छेड़छाड़ करने के भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के रसूख के कारण उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। इस पर क्या बोले आला अधिकारी, क्या कहा बीएमओ अंशुमन सिंह चडार ने इन आरोपों के बारे में, देखें जाने पूरा मामला एसकेपी लाइव न्यूज पर। मैडम शिफ्ट है, चलेगी ना? हेडक्वार्टर में रहते हैं और ये भी हेडक्वार्टर में रहता है। तो सर मेरे यहाँ मेरे बच्चे नहीं, हम ड्यूटी जाते सर, मेरे बच्चे अकेले रहते। तो ये क्वार्टर बांध के और दूसरे क्वार्टर में जो ताला लगा है उसकी चाबी इसके पास, उधर से आता और इधर से निकलता और बच्चों से कहता चोर आए चोर आए। सर मेरे पलंग के नीचे छिप जाता सर और मेरी खिड़की में से ये लकड़ी डालता सर। रात के 12 बजे में इतनी हाथ मेरी छोटी 13 साल की लड़की, उसके पीछे इसने कई बार हाथ डालने की कोशिश करी और डाला भी है। सर मैं बिल्कुल पूरी तरह से निराश हो गई। इसके लिए मैं आपके यहाँ से निवेदन करने आई सर। मैंने बहुत साल 5 साल से अन्य क्षेत्र के लिए गाड़ी दी गई है सर विभाग से। हाँ, व्यवस्था कराई के लिए सर। अगर अन्य क्षेत्र में काम कराया जाता है तो हमारे लिए गाड़ी की व्यवस्था है सर। हमारे क्षेत्र दूसरा देखा नहीं है, गाड़ी की व्यवस्था है तो वो हमें देना चाहिए सर। और बहुत कुछ तेरी माँ का बोझा ऐसे ही द्वारा मेरे को झापर लेके बीएम और तुरंत मेरे को, अगर मैं जरा सी भी नहीं होती तो मेरे को क्या पता क्या करता है 6 बजे। क्या चाहता हो आप? वो गलत निगाह डालता और हमेशा डालता, आज से नहीं डालता। मेरे को कम से 2 साल मेरे को बहुत दिन हो गए। सीएमओ को दी, मेरे को करके दे के आया ये। उनने कुछ नहीं बोला, उनने बस कागज दिए, मेरे को प्राप्ति दी और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, इसलिए मैं 4 दिन से भटक रही सर। प्रकरण दर्ज कराने चाहते सर मैं। और हमारे सभी बहनों के साथ यही है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे साथ अकेले, सभी बहनों के लिए यही परेशानी है। हम निवेदन आपसे सबसे यही करते हैं कि मेरी एफआईआर दर्ज हो और बस हमें अच्छा पैसे किस चीज को लेकर मांगे जाते हैं? हर चीज के लेकर। मैं ढूंढ की रहने वाली हूँ। 1 महीना अगर सीएम मेरी 2017 की आज तक तनख्वाह नहीं निकली। मेरा जुलाई 2018 का आज तक एग्रीमेंट नहीं लगा सर। मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकती सर। मेरे साथ इतना कुछ होता है। मेरे बच्चों पे निगाह गलत डालता, मेरी खिड़की पे अंशुमन चड्डार लकड़ी डाल के रात में मेरे को, और हम नहीं रहते, हमारे अनाबस्ती में हमारे घर घुसता, हमारे बच्चों पे गलत निगाह डालता। हमारे साथ जरा से मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है गलत में, बहुत सेंस का। और मैंने उसको ऐसे नहीं, मैंने उसको समझाया कि तो अभी भी सुधर जा, नहीं सुधरता। इसके लिए मैं बिल्कुल प्रताड़ित हो गया। अब मेरा बस आखिरी यही निवेदन है, मेरी एफआईआर दर्ज की जाए और बस। और हम आपसे, हमें ऐसा नहीं चाहिए, सुझाव हुए इसके। मैं बिल्कुल वो हो गए। हमारे पास 13 साल की लड़की, उसके पीछे इसने गलत हरकत की है। हम नहीं रहते, हमारी अनुपस्थिति में ये घर जाता है हमारे। ऐसी नहीं, हमारे वहाँ कहने वाले, जो गवाह देने वाले भी तैयार हैं। हम बहुत, और हम क्वार्टर में ही रहते हैं। ठीक। नाम बता दो आपका। पुष्पा, श्रीमती पुष्पा बघेल है। एनएम में सीएससी तिरला में पदस्थ हूँ। और अतिरिक्त गांव मेरे 5000 की जनसंख्या के होते भी है, अतिरिक्त गांव में मैं टीकाकरण कर रही है। उसमें बोला गया था कि आपको वाहन की सुविधा। अभी क्या परेशानी अभी में कोई ये परेशानी है कि शाम 6 बजे की बात है। शराब के नशे में दोनों जने दोस्त थे। बाडवाई मेरे को बुलाने आया, तो मैं उनके बुलाने पे कि साहब आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। तो मैं ऑफिस में गई और वहाँ जाके बोले कि टीकाकरण कल क्यों नहीं करा। मैंने करा था सर। कि नहीं करा, क्यों नहीं जा रहे थे तुम? तो बोले क्या, मैंने कि साहब साधन नहीं मिला तो नहीं जा रहे थे। साहब ने क्या तो किया? साहब ने बोला कि तेरे बाप का राज्य क्या, मैं कहूंगा जैसा करना पड़ेगा देगा, और नहीं करेगी ना तो। और तुरंत मेरे को झापड़ लेके और मारने के लिए खड़े हो गए तुरंत। और चौबे, मदन लाल चौबे जो दारू पिए के दोस्त में मेरे को सुपरवाइजर, तो मेरे को कनपट्टी लगा के बोला क्या है। और तुरंत मैं चिल्लाते इतने में वो मारपीट हुई मेरे साथ, मारपीट हुई और छेड़ाछाड़ी भी करी। और मेरे से बोलता है कि बहुत कुछ बोलता है, मैं बोल नहीं सकती आपको।
सर मेरा होने के नाते मैं बोल नहीं सकती। मेरी FIR दर्ज, मैं तुरंत गई, मेरी वो बोलता कि तेरे को जहाँ जान अशब्द बहुत अशब्द बोलते हैं कि मैं बिल्कुल बोल नहीं सकती। हमारा भाई TI है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, को जहाँ जाने तहाँ चली जा, ठीक है। मैं FIR दर्ज करवाने गई सर, मेरी वहाँ FIR दर्ज नहीं हुई। मैं आपसे ये निवेदन करती कि मेरी FIR दर्ज हुए और मेरे को ऐसा BMO और ऐसा सुपरवाइजर MPW मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह का बदतमीजी करके छमिया बोला, मेरे को छमिया बोला और तेरे गाँव में बहुत कुछ बोला, माँ बहन की गाली दी और बहुत कुछ, तेरी माँ का बोझा ऐसे ही 3 बजे के बाद चेक करने निकलना और शराब पीकर आना और परेशान करना किसी कारणवश एनेमोन को। मैं सुपरवाइजर हूँ, लेकिन किसी भी एनेमोन को मतलब कुछ भी बहाने से परेशान करना, स्पष्टीकरण देना और उनका वेतन रोकना, फिर उनसे पैसा लेना और फिर उनका वेतन निकालते हैं। मतलब ऐसा प्रोसीजर चल रहा है आए दिन। मतलब शराब पी के हम लोग सभी मतलब एनेम, आज हमने टीकाकरण अधिकारी को कहा है कि आज के हमको CL चाहिए और आज हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि आड़े दिन मंगलवार को जन सुनवाई नहीं होती है, मंगलवार को ही होती है। तो हम टीकाकरण करें कि हमारा मतलब जो समस्या हम लेके आए कि क्या करें। फिर नाम बता दीजिए। मेरा नाम है निरोगी काया अभियान के अंतर्गत कब चालू हुआ था और क्या आपसे वसूली की गई क्या इस टाइप से कुछ बोला है उन्होंने बोला है सभी ने बोल रहे हैं। हमको एक कमरे में बिठा के उनने बोला है कि हम इतना % लेंगे। कितना? तो मतलब देंगे 30% लेंगे और जितना हम डालेंगे उसका भी मतलब हमको 20%। निरोगी काया अभियान कब से चालू हुआ था और आपने कब से चालू करा? निरोगी काया हमने तो मतलब अपने 11 तारीख से चालू करा था सर मैंने। और अभी इसका कब से डाला? इसका पेमेंट तब कितनी अभी डाला ही नहीं, अभी कोई पेमेंट नहीं डाला, पल्स पोलियो का नहीं डाला, कुछ नहीं डाला है। हम इतने परेशान हो। परसेंटेज हमेशा देना पड़ता है, हमेशा देना पड़ता है, परसेंटेज हमेशा देना पड़ता है। मैडम मैं सुपरवाइजर हूँ, 2 सुपरवाइजर वहाँ पे ML 24 सुपरवाइजर है, एक लेडी सुपरवाइजर है, लेकिन पूरा फील्ड देखने के बाद भी मुझे मतलब परेशान किया जा रहा है और मेरी तनख्वाह रोकी उनने कि सिर पर कुछ भी बहाना नहीं है मैडम, सिर पर तनख्वाह रोकी। मेरी अप टू सितंबर की तनख्वाह रोकी मैडम। नाम बता दीजिए। श्रीमती रत्नप्रभा सिरसाट, LHV CSC तिरला। क्या हुआ था पहले बता, क्या हुआ था? बता। मतलब पैसे काय के मांगे थे उन्होंने? दिवाली के लिए घर जाना था, मैं देवास जिले से। अच्छा। घर है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। कितने पैसे मांगे उन्होंने? 1000 रुपये। क्या नाम है तुम्हारा? और बोलते क्या है, बोलो ना जो बात है वो। संगीता मुजाहिर। जो CSC है वहाँ पर जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है अंशुमान चढ़ा, उनके और उनके एक और कर्मचारी हैं मिश्रा, उनके खिलाफ जो है शिकायत प्राप्त हुई है। सभी जो है स्वास्थ्य विभाग के तिरला के जो भी कर्मचारी थे उनके द्वारा ये आगे के बताया गया है कि इनके द्वारा अभद्र व्यवहार और गाली गलौज वगैरह की गई है और भी कई तरह की शिकायतें हैं इसमें। और इसमें जो है एक CMHO से बात की है, उनके द्वारा जांच दल का गठन किया गया है। कार्यस्थल पर अगर किसी महिला के साथ कोई इस तरह का उत्पीड़न होता है तो उसके लिए एक गाइडलाइन है और कमेटी है, जांच करती है। और कलेक्टर साहब से भी हमने चर्चा की है, तो कलेक्टर साहब भी अपने स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं और हम भी इसकी जांच कराएंगे और जांच करके जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से भी सम्मत कार्रवाई। सर इसमें तिल्ला थाने में 4 दिन से FIR नहीं हो पाई सर, ऐसा बोलना हो रहा महिलाओं को। देखिए इसके लिए जो है एक प्रोसीजर सेट है कि कार्यस्थल पर यदि इस तरह का कोई परेशान करने की या प्रताड़ित करने की या उत्पीड़न की कोई शिकायत आती है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है, लीगल है वो, और उसकी जांच उपरांत जो भी निष्कर्ष आएंगे, और हम भी एक पैरेलल जांच कर रहे हैं, जांच उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उस पर हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ठीक। मैं भी वहाँ पर उपस्थित था और उन्होंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके लिए हम लोग 3 सदस्यीय दल का गठन कर उसकी जांच करा रहे हैं। इसमें कलेक्टर साहब ने डिप्टी कलेक्टर दिव्या पटेल का नाम प्रस्तावित किया है
और मैंने DHO 2 का नाम प्रस्तावित किया डॉक्टर ठाकुर को। और इसके अलावा एक पुलिस विभाग की कोई अधिकारी रहेंगे, ये जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट देंगे। इसके बाद फिर पता चलेगा कि मामला कितना गंभीर है, कितना सत्य है। सर ये भी शिकायत करी है उन्होंने कि इससे पहले जो है आपको भी उन्होंने शिकायत करी थी इस पूरे मामले की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हाँ, छुट्टी के दिन आई थी मेरे पास, वही सेम आवेदन मुझे दे के गई है और उसके लिए मैं जांच अपने यहाँ से जांच दल गठित कर ही रहा था। इतने में आज कलेक्टर साहब ने नया जांच दल गठित करने के लिए निर्देश किए हैं, तो ये जांच दल मेरा इसको मैं समाप्त करके उसी में से एक सदस्य को उसमें सम्मिलित कर रहा है। क्या सर इस टाइप की घटनाएं जो है सर क्या मानते हैं सर आपको? नहीं, अगर घटना हुई है तो बहुत खराब बात है, नहीं होनी चाहिए ऐसी। ठीक सर देखिए, आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद, निराधार और झूठे हैं और इस संबंध में मैं बस यही कहूँगा कि काम के लिए उनको बोला गया था। ये एक अधिकारी के तौर पे ये हमारा अधिकार है कि हम अपने वर्कर से काम लें। इसके संबंध में ही उनको कारणता और सूचना पत्र जारी किया गया था। उन्होंने वीडियो ऑडियो भी उपलब्ध करवाया? हाँ, उन्होंने वीडियो ऑडियो उपलब्ध कराए होंगे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, आप देखिए। और बाकी मुख्य बात यही वीडियो ऑडियो में चिल्ला चोट भी हो रही है सर पूरी। हाँ, इस टाइप का पूरा तो चिल्ला चोट तो मैंने नहीं की, उनके द्वारा ऊंची आवाज़ में बात किया गया, जस्ट उनको फिर बाहर चैम्बर से बाहर निकलने का बोला। और बात यह है कि उनको चूँकि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, तो उनको उनके सेंटर के अलावा एक सेंटर और दिया गया है, तो उसमें काम करने में उनको आनाकानी है। तो ये सब मुद्दा वहीं से उठा। आप पे छेड़छाड़ का आरोप भी लगा है, गाली गलौज का भी आरोप लगा। अब वो तो सब आरोप का तो ऐसा है कि किसी के लिए रोका नहीं जा सकता है। आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन उनमें आरोप में कोई सच्चाई नहीं है और जांच में सब सामने आ ही जाएगा। नाम बता दीजिए सर। डॉक्टर अंशुमान सिंह चढ़ा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तिरला।